भगवान की जय। ठाकुर जी महाराज की जय। भगवती मैया की जय। आज के आनंद की जय। चारों भैयन की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्री सीताराम। आज कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा एक काम करो, इसका बेस कम करके ट्रेबल बढ़ा दो। और आवाज कुछ बैठ रही है आपकी साउंड का, और ये हमेशा बीच में फट फट क्या बोलता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि कथा में ना कुछ खटपट होता है तो फिर दिमाग बट जाता है बाबू, उसको ध्यान देना। आवाज पर विशेष ध्यान। तो हम सब कहाँ थे कल? माता जानकी जी ने जब प्रभु राम ने धनुष तोड़ा तो माँ जानकी आकर जयमाल डाली, और जयमाल डालते ही एक सुंदर महोत्सव में विघ्न डालने वाले हमारे परशुराम जी के कान तक उस धनुष के टूटने की आवाज पहुंच गई, और उस आवाज को सुनते ही परशुराम का तुरंत उसी समय आगमन हो गया। किते ही अवसर सुने शिव धनु भंगा, आयो भृग कुल कमल पतंगा। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 प्यारे, उसी समय गौरवर्ण तेजस्वी चेहरा, विशाल ललाट पर त्रिपुंड शोभा दे रहा है। सिर पर जटा, सुंदर मुखारबिंद क्रोध के कारण लाल हो रखा है। आंखें क्रोध से लाल हैं। हाथ में धनुष बाण और फरसा धारण किए हुए। जमदग्नि नंदन भार्गव राम श्री परशुराम जी को देखकर राजा लोग भयभीत हो गए और जनक महाराज चिंतित हो गए। श्री जनक महाराज ने किशोरी जी को बुलवाकर प्रणाम करवाया और स्वयं प्रणाम किया। सीए बुलाए प्रणाम करावा,
श्री परशुराम जी ने आशीर्वाद दे दिया, सौभाग्यवती भव, सावित्री भव। आशीर्वाद सुनकर सभी सखियां प्रसन्न हो गईं और लाडली जी को ले गईं। श्री विश्वामित्र महामुनि मिले, दोनों भ्राताओं का परिचय देते ही उनके चरणों में प्रणाम कराया। मनोज मदन मर्दन श्री रघुनाथ जी के अपार सौंदर्य को देखकर प्यारे श्री परशुराम जी के नेत्र सजल हो गए, अपलक हो गए, आनंद विभोर हो गए। क्या है, कैसे हो गए कि तेरी मंद मंद मुस्कानियां पे, तेरी मंद मंद मुस्कानियां पे बलिहार राघो जी, बलिहार राघो जी। तेरी मंद मंद मुस्कानियां पे, ओ तेरी मंद मंद मुस्कानियां पे बलिहार राघो जी, ओ बलिहार राघो जी। तेरी मंद मंद मुस्कानियां पे, हाँ तेरी मंद मंद मुस्कानियां, बलिहार राघो जी, बलिहार राघो जी, बलिहार राघो जी, ओ बलिहार राघो जी। बलिहार राघो, तेरे बाल बले घुघराले, तेरे चाल बड़े मतवाले, तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल काले। बाल बड़े घुघराले, तेरे चाल बड़े मतवाले, तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले। तेरी टेढ़ी से चितवनिया, तेरी टेढ़ी से चितवनिया, बलिहार राघो जी, बलिहार राघो जी। ओ बलिहार राघो जी, ओ बलिहार राघो जी। तेरी मंद मंद मुस्कानियां पे, तेरी मंद मंद मुस्कानियां पे बलिहार राघो जी, बलिहार राघो जी। ओ बलिहार राघो जी, ओ बलिहार राघो जी। ये हो तेरे चाल अजब मत वाली लगती है प्यारी प्यारी। ओ तेरे चाल अजब मत वाली लगती है प्यारी प्यारी। तेरे चाल अजब मत वाली लगती है प्यारी प्यारी। ओ तेरे चाल अजब मत वाली लगती है प्यारी प्यारी। तेरे पायल की चटकार बलिहार राघो जी, बलिहार राघो जी। तेरे मंद मंद मुस्कानियां, ओ तेरे मंद मंद मुस्कानियां, ओ बलिहार राघो जी, ओ बलिहार राघो जी। तेरी मंद मंद मुस्कानियां पे, तेरी मंद मंद मुस्कानियां, बलिहार राघो जी, बलिहार राघो जी। ओ बलिहार राघो जी, ओ बलिहार राघो जी। बलिहार राघो जी, बलिहार राघो जी। मेरे राम का स्वरूप ही ऐसे प्यारे ना, इतना सुंदर छवि है कि अगर उनको देख लेना तो ये मन जो है ना इतना स्थिर हो जाता है कि आंखें उस चेहरे को देखने से हटने का नाम नहीं लेती। आज परशुराम जी परम क्रोध में आए थे, लेकिन राघव को देखकर
सब क्रोध ठंडा हो गया। लेकिन हाँ, हमारे परशुराम जी क्रोध ठंडा हुआ। विश्वामित्र जी ने बात का हालचाल लेते देते में ही राम जी को प्रणाम करवाए, लखन लाल को प्रणाम करवाए, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, चिरंजीवी भवा। हाँ, आशीर्वाद दे दिया। आप सभी लोग एकदम प्रसन्न हो गए कि चारों तरफ अभी तक तो ठीक ठाक है, आगे राघव जाने का होता है। और तब परशुराम जी की निगाह उस टूटी हुई धनुष पे पड़ गई प्यारे, कि राम ही जीते रहे थकिलोचन, रूप अपार माद मद मोचन। राम से जब निगाह हटी और उस धनुष पर नजर पड़ी तो पूछ पड़े जनक से, अये जनक बता क्या कारण है, ये इतनी भीड़ भाड़ क्यों है, ये इतनी भीड़ भाड़, ये भीड़ भाड़ क्यों है, भीड़ भाड़ क्यों है। अब तक था हलचल मचा हुआ, ये शांति का व्यवहार क्यों है, शांति का व्यवहार। कहते हैं जनक, तू ये बता मुझको कि यह धनुष किसने तोड़ा, जल्दी बतला, सूरत दिखला, वरना चौपट कर डालूंगा, है जहां तलक ये रात तेरा सब उथल पुथल कर डालूंगा। जल्दी बतला, जल्दी दिखला, इस धनुष को तोड़ने वाला वह कौन है, किसकी सहमत आई है आज, आज किसका काल नजदीक आ गया है, उसको मेरे सामने करो। अब सारी प्रजा, सब राजा, सभी रानियां, सब लोग घबराने लगी प्यारे। परशुराम से अच्छे अच्छे घबराते थे। हाँ, अहिरावण तक को पानी पिलाया परशुराम ने। हाँ, और एक चीज बताएं, परशुराम जी ही एक ऐसे हुए जिन्होंने माँ के दूध के कर्ज से और पिता के ऋण से मुक्ति पाया, और इस संसार में न कोई पाया और न पाएगा। हाँ प्यारे, परशुराम जी बड़े उच्च कोटि के थे। अब परशुराम जी की क्या कहना प्यारे, आज राम जी की इच्छा से बड़े क्रोध में सारे राजा भयभीत हो गए, और भयभीत होने के बाद आज राघव मेरे कहते हैं कि शिव धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास ही हो सकता है, कोई और नहीं हो सकता है। परशुराम ने कहा कि जो गलती करे वह दास नहीं हो सकता, जो गलती करे वह दास नहीं हो सकता। क्रोध में बोले, लखन लाल से नहीं रहा गया, कहीं आप इतना क्यों क्रोध दिखा रहे हैं, हमने बचपन में बहुत धनुष तोड़ी थी। ऐसे ऐसे इस धनुष में ऐसा कौन सा हीरा जड़ित लगा हुआ था जिससे आप इतना लाल हो रहे हैं। अब परशुराम जी लेके फरसा लखन लाल के ऊपर दौड़ पड़ी। अब सब लोग इसे बच्चे को समझा लो, और नहीं तो बाल बध का मुझे कोई दोष मत देना। हाँ, मैं अभी तुरंत इस फरसे से इसका वध कर दूंगा। लखन लाल कहे कि देखो हम क्षत्रिय के बालक हैं, छुई मुई के पैर न आए कि तुम छू दोगे और हम सिमट जाएंगे। ब्राह्मण हो, साधु भेष लग रहा है, लेकिन तुम्हारा जो ये काम है ना, ये कर्म है तुम्हारा, ये ब्राह्मण का भेष तो नहीं लग रहा है। ऐसे ब्राह्मण होते हैं। परशुराम जी और क्रोधी हो गए, लाइक फरसा दौड़ पड़े, कहते अरे ये फरसा मेरा क्यों रुक गया, क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है। तो लखन लाल फिर चुटकी काट दिए, कहीं देखना ऐसा ना हो कि आप यही मूर्त बन के रह जाओ और हमें यहाँ मंदिर बनवाना पड़ेगा। परशुराम कहे क्यों विश्वामित्र, एक तो तुम्हारा नरम और एक गरम है, ये दोनों हमारी खिंचाई कर रहे हैं और तुम बैठ के अपने चेलों की चालाकी देख रहे हैं, इन्हें क्यों नहीं समझाते। राम जी ने कहा आप ब्राह्मण हैं, हमारे यहाँ ब्राह्मण स्त्री गौ की रक्षा की जाती है, उनसे युद्ध नहीं किया जाता। बाकी हम आपको बताएं, हम क्षत्रिय हैं, अगर मैदान में शेर भी गर्जना कर देना तो उससे भी दो हाथ करने की क्षमता रखते हैं।
हम रघुवंशी हैं, हम रघुवंशी युद्ध से कभी पीछे नहीं हटते हैं, लेकिन आप ब्राह्मण हैं इसलिए हम आपका आदर करते हैं। परशुराम जी ने कहा कि हे राम, यह शिव का पिनाक तोड़ने वाला कोई साधारण नहीं हो सकता, लेकिन मेरे मन में एक शंका है। उस शंका को यदि आप निवारण कर दें तो मैं आज यहीं से लौट जाऊंगा। प्यारे, राम जी को धनुष कहते हैं। परशुराम जी के हाथ से जो धनुष था वह धनुष परशुराम जी का देना नहीं पड़ा, अपने आप स्वतः चला गया राम जी के हाथ। और राम जी ने उस पर बाण चढ़ा दिया, तमंचा चढ़ाया, तो परशुराम जी साष्टांग दंडवत किए। और जैसे परशुराम जी साष्टांग दंडवत किए ना, जयमाल पढ़ने के बाद कुछ जो दुष्ट राजा थे प्यारे ना, वो कहते थे हम युद्ध करके सीता को ले जाएंगे, वह सब कुर्सी के पीछे छिप गए। हाँ, कहे कि जो जिससे हम घबराते थे वो इनके शरणागति में हो रहा है, तो फिर हमारी क्या औकात है। सब लोग डर गए। वहां से परशुराम जी चले मद्राचल पर्वत पर भजन करने के लिए। हम लोग भी उनके साथ थोड़ा चलते हैं 2 मिनट के लिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः फिर क्या रहा प्यारे, जनकपुर में अब तो आनंद छा गया। परशुराम जी चले गए, जिससे डर था वो सब संकट टल गया। और टल गया तो फिर से सखियां मंगल गीत गाने लगी, आनंद लुटाने लगी। अब पूरा जनकपुर सजने लगा। राजा जनक विश्वामित्र जी के पास आए, कहीं गुरुदेव अब आज्ञा करिए, क्या होना चाहिए। तो विश्वामित्र जी ने कहा वैसे तुम्हारा जो प्रण था, गंधर्व विवाह का जो तुम्हारा प्रयोजन था वह तो सफल हुआ, विवाह तो हो गया, लेकिन यदि आप अपने कुल के परंपरा की तरह परंपरा हेतु करना चाहते हैं, परंपरा गति करना चाहते हैं, तो आप जो है अयोध्या सूचना पहुंचाइए, बारात बुलवाइए और घर में विवाह करिए। फिर क्या रहा प्यारे, तुरंत आदेश किया जनक जी ने और एक पत्र लेकर के एक दूत को अयोध्यापुरी भेज दिया प्यारे। अब बहुत तेज चला वो, हवा से बात करते हुए अयोध्या पहुंचा, क्योंकि खुशी उसको भी कहीं कम नहीं थी प्यारे कि पहुंचे दूत रामपुर पावन। श्री राम जय राम जय राम, हर से नगर त्रिलोक सुहावन। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। फिर क्या रहा भैया, दूत जो है राजा दशरथ के दरबार में पहुंचा, राजा दशरथ को प्रणाम किया और उसके हाथ में जो पीली चिट्ठी थी उसको राजा दशरथ को दिया। राजा दशरथ पीली चिट्ठी को खबर पाते तुरंत प्रसन्न हो गए और सूचना पहुंचाने लगे। मंत्री से कहे सभी जगह सूचना पहुंचा दो, रनिवासा वगैरह, हाँ पूरे महल में सूचना पहुंचा दो कि एक जनकपुर से दूत आया है, राम जी की खबर लाया है। दूत को कहे, सेवक को बुला कहे दूत को ले जाओ विश्राम घर में, इसको आराम करने दो, अभी आया है थका है। वो आराम करने को गया, इधर राजा दशरथ ने उसे पढ़ाए तो आनंद विभोर हो गए। भरत जी प्यारे, भरत जी खेलने गए थे, घर पर नहीं थे, और भरत जी जब खबर पाए
तो वो भी दौड़ते हुए आए, और दौड़ते हुए आए तो भरत जी को फिर से राजा दशरथ ने पढ़ने को दिया। बार बार वह नाम सुनने को, वह बात सुनने को राजा दशरथ व्याकुल थे। आज राजा दशरथ भाव विभोर हो गए और उस दूत से पूछते हैं कि क्या तुम मेरे राम को जानते हो, क्या तुम उन्हें पहचानते हो? अरे एक सांवरा सा है, एक गोरा सा है, अपने गुरुजी के साथ विश्वामित्र के साथ गया है, क्या आप उसे जानते हो? दूत कहता हा महाराज, आप कहते हो जानते हो, पहचानते हो? अरे उन्हें कौन नहीं जानता? मैं तो कहता हूं वह माता पिता धन्य है, जैसे माता पिता के ऐसे सुंदर पुत्र पैदा हुए। पूरा जनकपुर उत्साह में है। राजन, आप धन्य हैं जो ऐसा पुत्र आपको मिला है। प्रसन्न हो गए राजा दशरथ, अपने गले से मोती का हार निकालकर उसके गले में डालने लगे। दूत ने हाथ पकड़ लिया, कहा राजन यह पाप है। राजा ने कहा पाप क्या है? मैं अपनी खुशी से तुम्हें न्यौछावर कर रहा हूं, मैं प्रसन्न हूं। कहा महाराज सीता यहाँ की बहू है, मैं जनकपुर का वासी हूं, सीता मेरी पुत्री है, और पुत्री के धन, पुत्री के घर जल भी नहीं पिया जाता, और यह मेरे लिए घोर पाप है। तो जनकपुर के इस दूत की स्थिति जरा ध्यान दो, है? इसकी संस्कृति पर ध्यान दो, क्या था उसका विचार, क्या था वो? आज तो बेटी का कमाई खा खा के सड़ रहे वैसे कीड़ा पड़ रहा। हाँ, बेटी धन खाना एकदम नाश है। तुरंत सूचना की गई, दूत वहां से चला, भरत जी को भेजा गया। भरत जी गए, अच्छे अच्छे छठे छठे घोड़े जो एकदम तेज तर्राक वाले थे प्यारे, अच्छे अच्छे नौजवान नवयुवक मंगल दल की टीम खड़ी किए। घोड़सवार रथ को सजाया गया, रथों को बनाया गया। गुरु जी वशिष्ठ जी के लिए रथ अलग से सजाया गया, खूब दिव्य सजाया गया। आगे गुरु जी का रथ, पीछे महाराज दशरथ का रथ, उसके पीछे भरत शत्रुघ्न, पूरा बाराती आज चल पड़े हैं प्यारे। अयोध्या से चल दिए ढोल बाजा मजीरे सहित। प्यारे राघव का मेरा बारात चला तो जितने सगुन होने चाहिए वो सारे रास्ते में होते गए। और एक अद्भुत बताऊं आपको, ये पहली बारात और आखिरी बारात थी जो बिना दूल्हे की गई थी। ये पहली बारात और आखिरी बारात थी जो बिना दूल्हे की गई थी। दूल्हा वहीं था ससुराल में, यहाँ से बारात गई थी। कहते हैं कि किसी शुभ कार्य के लिए हम जा रहे हो, अगर धोबी अपने पीठ पर कपड़ा लेकर के जा रहा हो तो हमारा काम जरूर बन जाएगा। अगर ब्राह्मण अपने हाथ में पुस्तक लिए जा रहा हो तो हमारा काम जरूर बन जाएगा। प्यारे जितने सगुन होते सारे सगुन होते गए, और आज जनकपुर नजदीक हमारे राघव की बारात पहुंच गई। जनकपुर में बारात पहुंची कि जानी सिए बारात पुर आई, कछ दिन महिमा प्रकट बनाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुमारे सब सिद्ध बोलाई, भूप बहुनियों करन बधाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय
जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। प्यारे आज जैसे खबर लगी माता जी को कि बारात नजदीक आ गई है तो माता जी ने रिद्धियों सिद्धियों को अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता जो हनुमान जी को कृपा पात्र अब वरदान दे सकती हैं वो क्या नहीं कर सकती। प्यारे तुरंत आदेश की कि हमारे बारातियों को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। सारी शोभा एकदम आनंदित हो गया। प्यारे एकदम ये अयोध्या वाले समझे मैं अयोध्या में हूँ। अब अयोध्या वाले बाराती सब देखे कहें हे देखो हो राजा दशरथ से कम वर्चस्व जनक जी के नाम है। हाँ अब सम समधी मिले हैं पूरे बराबर के टक्कर के हैं। अरे अच्छी तो हमारी अयोध्या भी है लेकिन जनकपुर भी अच्छा है। हाँ प्यारे सभी सुविधा हो गई तो वहां बारात में भैया शंकर जी भी आए थे, ब्रह्मा जी भी आए थे, कामदेव भी आया था, सब लोग आए थे। अब ब्रह्मा जी चकित हो गए कि इतनी सारी व्यवस्थाएं हमारे हमने जो बनाया था संसार उसमें तो ये है ही नहीं, ये अलग से दुनिया कहां से आ गई। तो भोले बाबा ने फटकारा कहा सुनो माता पिता का विवाह है, हाँ, आनंद लो। भोले बाबा ने ब्रह्मा जी को डांटते हुए समझाया। एक छोटी सी कथा में आपको बताऊं, एक दंपत्ति का विवाह हुआ। विवाह के कुछ साल बाद कैसेट बना लेते ना विवाह का, अपने बच्चे के साथ बैठकर दोनों दंपत्ति उस कैसेट को देख रहे थे। विवाह का कैसेट पूरा चल रहा था, सब लोग हंस रहे थे, आनंदित हो रहे थे। बड़ी देर तक विवाह का वो कैसेट चलता रहा तब तक बच्चा ने पूछा, रोने लगा बच्चा। पिताजी ने पूछा क्यों रो रहा? कहा इसमें तुम सब हो, मैं क्यों नहीं? तो प्यारे माता पिता के विवाह में कोई बच्चा रह सकता है? तो इसलिए भोलेनाथ ने ब्रह्मा जी को फटकार लगाते हुए और समझाया, कहा ये माता पिता जगत जननी का विवाह है, यहाँ आनंद लो। सभी जितने भी देवियां थी, ब्राह्मणों का हर जगह छूट होता है, तो जितने वेद मंत्र थे देवता थे सब पंडित जी बनकर आ गए। विवाह में पंडित जी का छूट होता, जिधर भी मर्जी उधर आओ जाओ। सब पंडिताइन बनके, जितनी थी देवियां सब पंडित जी बनकर पंडिताइन बनकर आ गई आनंद लेने के लिए। सब वहां आज प्यारे स्वयं लक्ष्मी जी पार्वती जी सब पंडित जी रूप में पंडिताइन रूप में आकर के शिव संवर के जनकपुर की शोभा तो क्या कहा जाए, पूरा देवमंडल जनकपुर में है। स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर सहित पूरा देवमंडल कहाँ है आज? जनकपुर में। उस जनकपुर की शोभा का वर्णन करना इस तुच्छ जुबान से तो संभव नहीं है। प्यारे सभी नगर के नर नारी वहां पहुंचे और विवाह का उत्सव जानकर सभी मंगलचार करने लगे। सभी अब एक बात और बताऊं प्यारे, विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी, राजा दशरथ, सतानंद एक साथ बैठे हैं और आपस में चर्चा शुरू कर दिए। कहना ऐसा है कि यही अब ऐसा भाग्य मिला, ऐसा सौभाग्य मिला है कि राम जी का विवाह तो हो ही रहा सीता जी के साथ, और 3 कन्याएं इस घर में और हैं और 3 इधर से भी हैं। तो क्यों ना एक ही मंडप में चारों का विवाह कर दिया जाए। विश्वामित्र जी ने यह चर्चा किया। सतानंद ने कहा जैसी आप सबकी इच्छा। अब सारे लोग जैसी आप सबकी इच्छा हो गई और जाकर जनक जी को बुलवाया गया। जनक जी से कहा गया ऐसा है, यहाँ ये विचार हो रहा है कि आपके चारों पुत्रियों का, आपके 2 भाई के 2 पुत्री और आपके दोनों पुत्रियों का विवाह इसी में एक मंडप में एक साथ, इधर 4 राजकुमार इधर 4 राजकुमार हो जाए। जनक जी ने कहा जैसे आप सबकी इच्छा। आज तो ना, हाँ आज पंडित जी अगर गुरु जी आगे रचना कह दे, कहें तुम पैदा हम किए हैं, तुम है? हम जानेंगे तुम जानोगे, लेकिन वारे पुरोहित प्यारे
सतानंद जी पुरोहित हैं। क्या है? राजा जनक के यहाँ पुरोहित है। पुरोहित का मतलब होता है कि जो अपने जजमान का पूर्व से ही हित चाहता, पूर्व से ही हित करता हो, उसके संकट आने से पूर्व ही उसका निवारण कर देता हो, उसको पुरोहित कहते हैं। हाँ, आजकल पुरोहित थोड़ी शंख बजा के बस 11 रुपया दक्षिणा लेकर चले। हाँ प्यारे, आज सब चीज तय हो गई, मंडप सज गया और विवाह होना शुरू हो गया कि कुंवरे कुंवरे काली भावर दे। श्री राम जय राम जय जय राम, लाभ सब सादर ले। श्री राम जय राम जय जय राम, जाए न बरनी मनोहर जोरी। श्री राम जय राम जय जय राम, जो उपमा का चुका न तोरी। श्री राम जय राम जय जय राम, राम सिया सिर सोल शोभा श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भैया भावर लिए चारों भाई। राम जी ने माता जानकी को सिंदूर किया। सिंदूर करने के बाद आप लोग जानते हैं वहां के बाद कोहबर की नंबर आती है, तो कोहबर में अपना वार्तालाप है, विनोद, तमाम माताएं कुछ कुछ गाती हैं, तो विनोद अपना सब कुछ किए। तब तक एक सखी ने कहा, हे देखो हे सखी, ये चारों तो सुंदर हैं, लेकिन इसमें से जो बड़ा वाला है ना, ये कमाल है। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, मिथिला नगरिया निहाल सखिया, का कमाल सखिया, वो चारू दुल्हा में बड़ा कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, हे आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, अरे निहाल सखिया, निहाल सखिया, चार दुल्हा में बड़ा कमाल सखिया, चार दुल्हा में बड़ा कमाल सखिया। माथे मन मोरिया कुंडल सोहे कनावा, मोरिया कुंडल सोहे कनावा, कारे कारे काजी राधा चुलनी नयना, काले काले काजी राधा चुलनी नयना, लाल लाल चंदन सोहे भाल सखिया, आहे लाल लाल चंदन सोहे भाल सखिया, आहे भाल सखिया, आहे भाल सखिया, चार दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चार दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चार दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, हे चार दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। भगवान की जय हो।
सावन सावन गोरे गोरे चोरिया जहान है। सावन सावन गोरे गोरे चोरिया जहान है। अखियाँ न देखली सुनली ना कान है। अखियाँ न देखली ना सुनली कान है। सावन सावन गोरे गोरे चोरिया जहान है। अखियाँ न देखली सुनली ना कान है। जुग जुग जोड़ी में एक साल सखिया। जुग जुग जीवे चोरी चोरी एक साल सखिया। वो विशाल सखिया। हाँ विशाल सखिया। चार दूल्हा में बड़का कमाल 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 सखिया। गगन मगन आज मगन रतिया। गगन मगन आज मगन रतिया। देखी देखी दुल्हा जी के सावली सूरतिया। देखी देखी दुल्हा जी के सावली सूरतिया। देखी देखी पहुना के सावली सूरतिया। देखी देखी पहुना जी के सावली सूरतिया। बाल ब्रिज नारी सब बेहाल रखिया। आहे नारी सब बेहाल रखिया। हम बेहाल रखिया। हम बेहाल रखिया। चार दूल्हा में बड़का कमाल रखिया। चार दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। चार दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। चार दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। जिनका लागी जोगी मुनि जाता कहिले। जिनका लागी जोगी मुनि जप तप कइले। ये हो हमरा मिथिला में दुल्हा बनी आइले। से हो हमरा मिथिला में पाहुन बन के आइले। पाहुन बनी आइले हो दुल्हा बनी आइले। पाहुन बन के आइले हो पाहुन बन के आइले। आज लोड़ा सकाई कर गाल रखिया। आज लोड़ा सकाई कर गाल रखिया। आहे गाल रखिया। आहा गाल रखिया। चार दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। 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 वो कमाल सखिया। वो कमाल सखिया। कमाल सखिया इतना प्रसन्न है ना कि अब जितना वर्णन कर पा रही हूँ उतना वर्णन कर रही हूँ। इधर कोबर की सारी क्रियाएं आप लोग जानते हैं क्या क्या होता है, तो ज्यादा बताने की क्या जरूरत है। कोबर की क्रियाएं होने के तत्पश्चात राजा दशरथ जी को जनक जी लेकर गए और सभी बारातियों का चरण धोए और चरण धोने के बाद भोजन पर बिठाए। भोजन करने के लिए बिठाए प्यारे। अब जब भोजन होने लगा तो सभी सखियां गारी गाती हैं प्यारे। यह गुड़िया अम्मा, हर बारात में गुड़िया अम्मा जरूर होती है। वो सोटा ओटा लिए आई, हिलत कापत पहुंची गई है। गारी लगाओ,
अरे इतना सुंदर दुल्हा तू का गाड़ी दे दे, गलत बात, गलत बात, गाड़ी न दो। तो कहीं तब का हुए, अरे तो हमारे सबके नियम है बारात में भोजन कर रहे हैं तो गाड़ी तो दे भाई कि ना, बाराती में और दुल्हा दूसर, आई दुल्हा देखो कितना सुंदर है, एक गाड़ी जिन दो। तो सखिया गई तब का करे, तो बुढ़िया आगे आई डंडा लेकर, बताओ बबुआ, बताओ बबुआ, लोगवा दे काहे गाड़ी। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ, ओ बता द बबुआ, लोग बातें काहे गाली, बता द बबुआ, लोग बातें काहे गाली, बता द बबुआ। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ, ओ बता द बबुआ, लोग बातें काहे गाली, बता द बबुआ, लोग बातें काहे गाली, बता द बबुआ। तोहरा से पूछूं मैं वो धनुषधारी, तोहरा से पूछूं मैं वो धनुषधारी, तोहरा से पूछूं मैं वो धनुषधारी, तोहरा से पूछूं मैं वो धनुषधारी। एक भाई को दिखाई, एक भाई को दिखाई, एक काहे कारी, बता द बबुआ, ओ बता द बबुआ, लोग बातें काहे गाली, बता द बबुआ, लोग बातें काहे गाली, बता द बबुआ। राजा दशरथ जी कैलन होशियारी, राजा दशरथ जी केलन होशियारी, राजा दशरथ जी कैलन होशियारी, राजा दशरथ जी केलन होशियारी। एकटा मदद पर, एकटा मदद पर, तीन तीन गो नारी, बता द बबुआ, ओ बता द बबुआ, लोग बातें काहे गाली, बता द बबुआ, लोग बातें काहे गाली, बता द बबुआ। बूढ़ा बाबा की पकल पकल दाढ़ी, बूढ़ा बाबा के पाकल पाकल दाढ़ी, बूढ़ा बाबा की पकल पकल दाढ़ी, बूढ़ा बाबा के पाकल पाकल दाढ़ी। देखन में पागल, देखन में पागल, आए भैरे धारी, बता द बबुआ, ओ बता द बबुआ, लोग बातें काहे गाली, बता द बबुआ, लोग बातें काहे गाली, बता द बबुआ।
कहथिन स्नेह लता मन में विचारी, कहथिन स्नेह लता मन में विचारी, कहथिन स्नेह लता मन में विचारी, कहथिन स्नेह लता मन में विचारी। हम सब लागै छी पाहुन, सब लगै छी पाहुन सरहो दिसारी। बता बबुआ ओ बता बबुआ लगवा देत काहे गारी, 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 बता बबुआ ओ बता बबुआ ओ बता बबुआ ओ बता बबुआ। लोगवा देत काहे गारी बता दे बबुआ। सब कुछ कह डाली बुढ़िया, हाँ, सब कुछ कह डाली, लेकिन कहीं तुम गाली मत दो। बड़े आनंद की माताएं जो बुजुर्ग होती है ना, हाँ रे राम राम राम, वो बड़ी ही कटाक्ष होती है और हर विवाह में आगे आगे डंडा लेकर होती है। हाँ, प्यारे आजकल भी रहती हैं। कहते हैं कि विवाह का उत्सव हुआ, बड़ा ही आनंदित क्षण रहा। 1 महीना बीत गया। कितना दिन? 1 महीना किसी को पता ही नहीं चला कब बीत गया। अब राजा दशरथ जी के बार बार कहने पर राजा जनक जी कहने थोड़े दिन और, अभी नहीं जाना है, थोड़े दिन और। राजा जनक जी कहते थे अगर आप चले जाओगे तो यह जो आनंद मेरे घर का है ना, तुरंत आपके साथ चला जाएगा, इसलिए कुछ दिन और। दोनों जनक और राजा दशरथ एक समान समधी हैं, एक ज्ञानी तो एक बैरागी। प्यारे, आज राजा दशरथ जाकर विश्वामित्र से कहते हैं कि गुरुदेव अयोध्या को छोड़कर आए हैं। वैसे किसी की क्षमता नहीं है कि अयोध्या पर आंख भी उठा के देख दे। रावण इतना अताताई था, लेकिन उसकी भी क्षमता नहीं थी कि अयोध्या पे आंख उठा के देख दे। 2 जगह, एक अयोध्या एक जनक, 2 जगह से वो भी मतलब नहीं रहा। प्यारे, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि जिस राज्य का, जिस घर का मुखिया न हो, उस घर के लोग बिगड़ जाते। तो 1 महीना हो गया, अब आदेश कराइए। बात गड़बड़, पूरा घर यहीं पड़ा। तो वशिष्ठ जी सतानंद जी से कहे कि दशरथ जी चलना चाहते हैं और जरूरी है, बात भी सही है। सतानंद जी पहुंचे जनक जी के पास और गुरु विश्वामित्र के साथ कहे कि बात ऐसा है कि अब दशरथ जी जाना चाहते हैं, तो अब आप उन्हें विदा करिए, अब विलंब न करिए। तो राजा जनक तुरंत सूचना पहुंचाए और जैसे ये सूचना मिली पूरे रनिवास को, पूरे महल में जैसे सूचना जनकपुर वासियों को मिला कि राघव जा रहे हैं, पूरी खुशी मातम में बदल गई। प्यारे, सारे लोग इस जनकपुर के एक एक बच्चा, बूढ़ा, जवान सब रोने लगे। प्यारे, वो दुख में छा गए, सुख दुख में परिवर्तित हो गया। क्यों? मेरा प्राण आधार जा रहा, मेरा राघव मेरे पास से जा रहा। फिर क्या रहा, सारे लोग रोते रहे। माता सुनैना सीता जी को अपने कक्ष में लेकर अपनी गोद में बैठाकर उपदेश दी कि पुत्री, माता पिता, सास ससुर की सेवा करना और पति का रुख देखकर ऐसा इनके साथ व्यवहार करना, इनका सेवा करना। रुख देखने का मतलब ये होता है कि उनको क्या चाहिए, कब चाहिए, यह तुम्हें पता होना चाहिए, तो कभी खटपट नहीं होगा।
अब वो बेचारे कहीं से टेंशन से हरे थके आए थे और तुम्हारे तरफ से कोई ऐसी बात निकली जो उन्हें खटक गई तो बात तुरंत बिगड़ जाएगी। इसलिए समय देखो, समय देखकर समय के अनुसार जब बात हो गई कभी नहीं। प्यारे राम जी को आशीर्वाद दी, हमारी इस आंख की पुतली को आप ले जा रहे हैं। हम चाहेंगे कि दोनों की जोड़ी सलामत रहे। राजा जनक को प्रणाम किए। आज जब बारात निकलने लगी प्यारे, तो राजा जनक बारात के साथ निकल पड़े। बार बार दशरथ जी कह रहे हैं, बार बार विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि आप राजन लौट जाइए, आप लौट जाइए, लेकिन नहीं लौट रहे। बहुत दूर जाने के बाद दशरथ जी रथ से उतरकर स्वयं नीचे आके खड़े हो गए। कहीं अब हम भी यही रहेंगे। आप यहाँ से चले जाएंगे तो यहाँ की स्थिति ठीक नहीं रहेगी। इस पूरे परिवार को आपको संभालना है। इस समय पूरे परिवार की हालत ठीक नहीं है। इस स्थिति में अगर आप छोड़कर चले जाएंगे तो पूरे परिवार का हालत बिगड़ जाएगा। इसलिए आपको संभालना, आप रहिए यहाँ। तो राजा जनक जी रुके। प्यारे आंखों से आंसू झरते रहे और बारात जब तक दिखती रही तब तक राजा जनक ने जनकपुर के लिए वापस नहीं हुए। प्यारे वहीं खड़े रह गए। बेटी ससुरे में रही है। बेटी ससुरे में हाथ चान बन के, बेटी ससुरे में हाथ चान बन के, बेटी ससुरे में रही हाथ चान बन के। सबकी पुतली के बिचवा, सबकी पुतली के बिचवा परान बन के, बेटी ससुरे में रही हाथ चान बन के, बेटी ससुरे में रही हाथ चान बन के। सासु के निस दिन चरण दबैहा, सासु के निस दिन चरण दबैहा, सबके पहरे खैहा, सासु के निस दिन पतरी खैहा, सासु के निस दिन चरण दबैहा, सासु के निस दिन चरण दबैहा, सबके पियासे खैहा, सब दिन पियस खैहा। ससुर के बाजे जब खराम डोबे, दिहा डोबे पाम, ससुर के बाजे जब खराम दिहा डोबे काट पो। रहिया अगहन तू समहिल बाटे, बिहान बन के, ओ बिहान बन के, ससुरे बेटी ससुरे तू चान बन के। सबकी पुतली के बिचवा, ओ सबकी विजय के बिचवा परान बन के, बेटी ससुरे में हाथ चान, बेटी ससुरे में रही है तू चान बन के।
थोड़ा जो भैया लइकन के खेलबिया लइकन के पाकरिया बेटी संग जाय जइहा जने लइकन के खेलैहा सुत संग लइहा जने बेटी के खेलैहा बेटी रइहा घर में पूरा के मकान बेटी ससुर रही हाथू जात पड़के सबकी पुतली के बिचवा हो सबकी पुतली के बिचवा बनान करके बेटी ससुरे हाथू जान बेटी ससुरे रही हाथू जात पड़के बेटी ससुरे हाथू जान बेटी ससुरे हाथू जान बेटी ससुरे हाथू जान बेटी ससुरे में रहिया तू चांद बन के, और सबको ऐसे ही रहना चाहिए प्यारे। हाँ, आजकल तो बहुत कुछ बन के रहते। फिर क्या रहा प्यारे, बारात चलते चलते समय टाइम टेबल से शुभ घड़ी शुभ दिन अयोध्या में पहुंची। सहनाइयां बजने लगी, हाथी घोड़े गरज रहे हैं। अयोध्यावासियों की प्रसन्नता की सीमा नहीं। आज अयोध्या दुल्हन की तरह सज गई है। चारों ओर आनंद छाया हुआ है। लोगों के हृदय में लालसा है कि श्री राम जानकी का दर्शन हमें कब होगा। बंधु समेत कुमार सब रानिन सहित महेश, पुन पुन बंदन गुरुचरण देत अहिस महेश। प्यारे चारों भैया सबसे पहले अपनी माताओं को प्रणाम किए। माताओं ने आशीर्वाद दिया। माता जानकी चारों भैया की जो पत्नियां थी वो भी अपने सासुओं को प्रणाम की, और उसके बाद गुरु का प्रणाम की। सभी अपने जो बुजुर्ग थे सबको प्रणाम किए, और सभी लोग आनंदित हैं। महाराज दशरथ बहुओं को राजकुमार की रानियों के साथ बार बार गुरु चरणों में प्रणाम करवाया। देवगढ़ सभी आए थे, जो विवाह देखने आए थे, सभी जो है आशीर्वाद देकर माता जानकी को अपने अपने लोक को चले गए प्यारे। तब राजा ने विवाह हुआ सब वर्णन सुनाया। राजा जनक के गुणशील और प्रीति की प्रशंसा सुनकर सभी बहुत प्रसन्न है प्यारे। माताएं श्री राघवेंद्र के कोमल अंगों को देखकर पूछती है, राघव तुम मार्ग में जाते हुए उस जो दुष्ट राक्षसी थी उसे कैसे मारा, सुबाहु को कैसे मारा। माताएं रघुबर की बलैया लेती हैं, बेटा तुम्हारे सभी कर्म मनुष्य शक्ति से बाहर है, और ये सब विश्वामित्र जी की कृपा हुआ। कि नीदहु बदन सोह सुठिलोना, मनहु साज सर श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। स्त्रियां घर घर में जागरण कर रही हैं प्यारे। सासुएं अपनी बहुओं को साथ लेकर सोई। प्रातः पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे, स्नान कर प्रातः क्रिया कर भाइयों सहित ब्राह्मण गुरुजनों को माताओं का वंदन किया। अवध में नित्य मंगल आनंद उत्सव हो रहा प्यारे। इसी तरह आनंद में अधिकता बढ़ती जा रही है। जगत पिता के विवाह का वर्णन सरस्वती शेष भी नहीं कर सकते, तो हम सब इस तुच्छ मुख से क्या कर सकते हैं। विवाह हमारे जो है प्यारे संस्कार होते थे कुछ,
आज तो कहते 16 संस्कार होते थे और 16 में एक विवाह संस्कार बचा, वो अधूरा बचा प्यारे। एक विवाह संस्कार बचा, वो अधूरा बचा, वो भी पूरा नहीं है। किसी के घर मृत्यु हो जाती 3 दिन में सब काम फाइनल कर देते हैं। और नामकरण संस्कार होता था। अब तो अस्पताल में पैदा हो गए चिंटुआ ताक तो जरा हो गो नामकरण। आजकल के नाम भी चिंटू पिंटू किंटू बिंटू टिंटू पिंटू, कोई अर्थ ही नहीं उस नाम का। उस नाम का कोई अर्थ नहीं, बेकार का नाम। और कहीं नाम से जो है ना आदमी का भाग्य चमकता है। नाम से देखो बड़े बड़े लोग अपना नाम बदल देते हैं, कहते हैं हमारा नाम पहले वो था और कुछ हम डिस्टर्ब हो रहे थे, हमने ये नाम रखा, तब से एकदम लाइट। और यहाँ हमारे यहाँ ये चिंटू पिंटू पता नहीं कहाँ पा गए इसको, बिना मतलब का राक्षसी नाम। सामानों के नाम होते हैं और यहाँ मनुष्यों के नाम हो रहे हैं। अस्पताल में सब कुछ हो गया, कोई संस्कार नहीं, ना जनेऊ संस्कार तो खत्म हो गया। हाँ, कुछ लोग हैं 10-20% जो पालन कर रहे हैं। विवाह में भी प्यारे हमारे यहाँ ये जब मुस्लिम आक्रांताओं ने ना थोड़ा सा आक्रमण किया ना, अंग्रेजों ने थोड़ा अत्याचार किया, तो हमारे यहाँ छुप छुप के चोरी चोरी से अपना विवाह या कोई कथा कार्यक्रम करते थे। तो इसलिए रात में कर लेते थे, क्योंकि दिन भर तो गोरे सेना और वो मुसलमान लोग हमेशा हाजिर रहते थे, वो करने नहीं देते थे, उतापात कर देते थे, तो चुपके से रात में करते थे। आज वही प्रथा बन गई प्यारे। और पहले देखो 3-3 दिन लगते थे, सारे कर्मकांड दिन में होते थे। कहते हैं सूर्यास्त के बाद जो भी विवाह होता है 100 में से 99 खंडित होता है। देखो हमेशा दुख छाया रहता है, बनता नहीं, कहीं हमारे पति से हमारा बनता नहीं, हाँ, वो कहीं बीवी हमारे समझ में ना आई। हाँ, आजकल तो भैया पतियों को पत्नियां भी गजब गजब बीबू बीबू करके बुलाती है। हाँ, बब्बू बब्बू करके बुलाती है। हाँ, बब्बू हो गए, अब लल्ला हो गए। हाँ, बड़ी बड़ी विडंबना है सरकार। हाँ, बहुत कुछ खराब हो गया है, कहाँ तक बतावे क्या क्या खराब हो गया है। हाँ? अरे हमारी सनातन संस्कृति को एकदम से मिटा के रख दिए है प्यारे। हाँ? कितना अच्छा नाम होता था, नारायण, राम, कृष्ण। आज चिंटू मिंकू पिंकू कोई काम का नहीं प्यारे। नाश करने वाला नाम रखते प्यारे। आज सभी लोग आनंद से हैं। सिया रघुवीर विवाह हुजे सप्रेम गावहि सुने, तिनकहु सदा उचाव मंगलायतन राम जसु। इस हमारे राघव का और माता जानकी का विवाह उत्सव जो सुनता है या जो गाता है उसका हमेशा मंगल होता है। वह भगवान के पद को पाता है। आज हम 6 दिन में अब आके बाल कांड, अब अयोध्या कांड में प्रवेश करेंगे प्यारे। अयोध्या कांड में भी शुरू में ही हमारे तुलसी बाबा लिखते हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक। तुलसी बाबा कहते हैं कि श्री गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके श्री राघवेंद्र की सुंदर महिमा का मैं वर्णन करना चाहता हूँ, जिसका विमल यश है। श्री राम का यश विमल है। विमल का अर्थ होता है मल से परे,
जिसमें जरा भी गंदगी नहीं हो, उस निर्मल का मैं गान करना चाहता हूँ। कहते कि जब तेरा ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय हाँ राम रूप गुणशील स्वभाव, राम जय जय राम, प्रमुदित हो देख सुनिराय। श्री राम जय राम जय जय राम, रिद्धि संपत्ति नहीं सुहाई, उमरिया वड अम्बोध कहाई। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय राम। भैया आज कहते हैं कि जब ते राम ब्याह घर आए, नितनो मंगल मोद सुहाए। इस चौपाई को जिसके घर में विवाह वगैरह लेट हो रहा हो, तो इस चौपाई का अगर पाठ करे तो उसका विवाह जल्दी हो सकता है प्यारे, उसके घर में मंगल जल्दी हो सकता है। तो प्यारे आज सभी लोग आनंदित हैं। राजा दशरथ अब विचार करने लगे अपने मन में कि अब हमारा समय जो है वो चौथापन का है। अब हम विचार ये कर रहे थे कि राजा राम जी को युवराज बनाया जाए, राजा बनाया जाए। मन में विचार किए। विचार करने की बात है प्यारे, राजा दशरथ ने अपने सिर्फ एक बाल सफेद देखा था, वहीं से समझ गए थे कि हमारा चौथापन आ गया। आज का मनुष्य तो प्यारे बड़ा ही एक चीज और बताएं प्यारे, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग है ना। राक्षस चारों युग में हुए प्यारे। जब सतयुग में हुए, त्रेता में हुए, द्वापर में हुए, तो कलयुग में हो गए होंगे। अब विचार करने वाली बात इसमें क्या है? विचार करने वाली बात क्या है प्यारे कि सतयुग में जो राक्षस हुआ उसका लंबा नाम था हिरण्याकश्यप, और जो त्रेता में राक्षस हुआ उसका नाम 3 अक्षर का हो गया, घट गया प्यारे, रावण। और द्वापर में जो राक्षस हुआ 1 अक्षर और घट गया प्यारे, कंस। और कलयुग में प्यारे 1 ही अक्षर का बचा राक्षस, कौन? मैं। हाँ, वह राक्षस बचा प्यारे, मैं। कलयुग में 1 अक्षर का राक्षस। ये चारों प्रकार के राक्षस आज इस कलयुग में ये राक्षस बड़े हो गए। हाँ, बहुत ज्यादा हो गए। तो प्यारे अब हम आपको बताएं, इस मैं के द्वारा यही मैं लोगों को खा जाता है। परमात्मा जब घंटी बजाता है, पहली घंटी बजाता है तो दांत को तोड़ देता है, तो लोग पत्थर का लगवा लेते, कहते अब भी चना फोड़ूंगा, क्या करोगे। दूसरी घंटी बजाता है तो आंख की रोशनी ले लेता है, तो चश्मा लगवा लेते, कहते अब भी 100 योजन देखूंगा, क्या करोगे। प्यारे तीसरी घंटी बजाता है तो कमर तोड़ देता है, तो सोटा ले लेता, कहता अब भी सीना तान के चलूंगा, क्या करोगे।
लास्ट में मजबूर होकर परमात्मा को चौथी घंटी बजाकर पैर छोड़ देना पड़ता, कहता आप पड़े रहो, अब बताओ क्या करोगे। तो प्यारे, यह मनुष्य जो है हमेशा जो है मैं के चक्कर में ही अपना नाश कर लेता है। प्यारे, आज राजा दशरथ को समझ में आया। राजा दशरथ जो है पहुंच गए गुरुदेव के यहाँ, और गुरुदेव से कहते हैं, कहा जाता है प्यारे कि सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जो जुग पानी। प्यारे, प्रभु परमात्मा राम, हमारे राम ऐसे हैं, उनका भजन करो, ईश्वर का भजन करोगे तो आनंदित रहोगे, हमेशा सुखी रहोगे। क्यों जानते हो कि आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बधा जंजीर। प्यारे, इस संसार में जो आया है उसे जाना पड़ेगा, कोई बचा नहीं है। तो इसलिए भगवान का भजन करना बहुत जरूरी है कि यह विचार सुदन सुअवसर पाए, प्रेम पुलक तन मुदित मन गुरहि सुनायो जाए। सारी बातें विचार करके क्या भजन करना चाहिए हमको भी है। भजन करने के लिए निकल पड़े राजा दशरथ जी कि भजन करना चाहिए। तो सबसे पहले पहुंचे गुरुदेव के पास, कहने काम कीजिए गुरुदेव, हमारी इच्छा है युवराज राम जी को बनाया जाए। गुरुदेव ने कहा आपने हमारी मुंह की बात छीन ली, हमारी भी इच्छा यही थी, आप आगे की तैयारी करिए बिल्कुल तुरंत। तो राजा दशरथ ने कहा गुरुदेव ये आपसे एक प्रार्थना है, राम जी से आप ही कहेंगे। तो गुरुदेव ने कहा ठीक ठीक मैं कह दूंगा, कोई बात नहीं है। अब प्यारे, राजा दशरथ जी आए अपने मंत्रिमंडल में, सभा बुलाए, मंत्रियों से कहे हम राम जी को युवराज बनाना चाहते हैं, आपकी क्या राय है। मंत्रियों ने कहा कि आपके मुंह में घी शक्कर, हमारे मन की इच्छा आपने प्रकट कर दिया राजन, हमारे मन की जो इच्छा थी वह आपने कह दिया। फिर क्या था, राजा ने आदेश किया कि गुरुजी से संपर्क करो, जो सामान की आवश्यकता हो उसे तुरंत लाया जाए, तो कार्यक्रम का समय तिथि फिक्स किया जाए कि बेग विलंब न करहिन पैसाजहि सब समाज, सुदिन सुमंगल तब ही तब राम होए जुबराज। प्यारे, कहते हैं कि अब विलंब ना करिए कि जग मंगल भल काजु विचारा, श्री राम जय राम जय जय राम। बेगहिनाथ नारायण बारा, श्री राम जय राम जय जय राम। मोद सोनी सुचय सुभाषा, श्री राम जय राम जय जय राम। बढ़त बोल जानू लगिय सुसासा, श्री राम जय राम जय जय राम। मणिगण मंगल पातु अनेका, श्री राम जय राम जय जय राम। जो जग जोग भूपया बसेगा, श्री राम जय राम जय जय राम। गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, श्री राम जय राम जय जय राम। द्वारे आए बदनायु माथा, श्री राम जय राम जय जय राम। प्यारे, गुरुदेव से आज्ञा हुआ, गुरुदेव ने कहा विलंब न करिए, और श्रेष्ठ काम जो अच्छा काम किया जाता है उसमें विलंब नहीं किया जाता है। तो प्यारे का आदेश दे दिया गया कि गंगा जल वगैरह जितनी पदार्थ लगेगा सबके लिए निकल पड़ो, जड़ी बूटियां जितना लगना सब ले आओ।
आदेश हुआ, सब लोग चले गए। अब गुरुजी पहुंचे राम जी के दरवाजे पर, और राम जी जैसे देखे कि गुरुजी आए हैं, द्वार पर ही पहुंचकर दंडवत किए, कहे हमको आप आदेश कर देते गुरुवर, आप क्यों आए? तो वशिष्ठ जी कहे कि बात ही ऐसी है, मैं रुक ही नहीं सका। बात ही ऐसी है कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं सका कि ना आके आपको बताऊं। गुरुदेव ने कहा कि आप तैयार होइए, आपको राजा बनना है। अच्छा एक चीज बताएं, जैसे गुरुदेव ने कहा आपको युवराज बनना है प्यारे, राम जी को खुश होना चाहिए। आज का कोई पुत्र होता तो खुश के मारे, एकदम खुशी के मारे जाके पार्टी करके आता। राम जी उदास हो गए। राम जी कहते हैं कि हम 4 भाई हैं। कितने? 4 भाई। मिले तो चारों को मिले, अकेले हम ही को क्यों मिले? और एक चीज आपको बताएं, इसमें गूढ़ बात फंसी हुई है। आजकल लोग गलती बहुत करते हैं। गुरु को कभी भी बुला के कोई बात नहीं कहना चाहिए। गुरु को आदेश देने वाला शिष्य जीवन में दुख के अलावा सुख नहीं पा सकता। इसका परिणाम यहाँ देख लो, यही आपको बताता हूं। आज पहली गलती राजा दशरथ से हुई कि स्वयं आदेश किए गुरुदेव से राम के पास आप जाएंगे। अब तक ऐसा नहीं हुआ था कभी। कोई भी कार्य हो, गुरु के पास आप स्वयं जाओ, चलकर जाओ, उससे अपनी बात कहकर या पूछकर, जो कुछ है उसके सामने से कहकर आओ। आजकल तो उठाए फोन कर, आप चले आइए तो जरा, यहाँ काम है आपसे। ड्यूटी पे बैठे थे, कहीं गुरुजी कल हमारे यहाँ भोजन है, आप चले आइएगा तो। और गुरु जी आजकल ढेला मार ऐसे हो गए कि घंटी बजी ना कि चले आए। नियम है, गुरु जी को लाना है, गुरु जी किसी संत महापुरुष को लाना है तो उसके पास जाओ, उससे कहकर आओ। कोई बात आपको कहना है उससे, अच्छी या बुरी, उसके पास जाओ, वहां कह के आओ। बुलवाओ ना, लाट गवर्नर नहीं हो गए हो। हाँ, आदिकाल से देख लो, जिन जिन राजाओं ने ऋषियों का साथ छोड़ा उनका क्या दशा हुआ है प्यारे। संतों का साथ छोड़ा उनका क्या दशा हुआ है प्यारे। अब आज के प्रेजेंट काल में भी देख लो, एक राजा बैठा है प्यारे तुम्हारी। और जिन्होंने संतों पर, उन्मोक संतों पर गोली चलवाई थी ना प्यारे। मैं इस कथा मंच से राजनीति की बात नहीं करना चाहता, लेकिन जहां धर्म आता वहां कहना पड़ता है कि इंदिरा, राजीव, संजय तीनों गोप अष्टमी के दिन ही मरे हैं। उठा के देख लेना, उन्होंने गौ पर गोली चलवाया था ना, तो गोप अष्टमी के ही दिन तीनों मरे हैं। उठा के देख लेना इतिहास प्यारे। एक घर में, एक आकाश में, वो भी पता नहीं कहां कहां है। अगर संत का, गुरु का साथ होगा, बड़ों का आशीर्वाद होगा, तभी अपने जीवन में अच्छी सफलता पा सकते हो, अच्छा सम्मान पा सकते हो। आज एक बात और बताएं प्यारे, अगर हमें सम्मान चाहिए, आजकल सबको सम्मान चाहिए लेकिन देना किसी को नहीं आता। अगर हमें सम्मान चाहिए तो हमें सामने वाले का सम्मान करना पड़ेगा। अभी सोचो कि डरा के किसी से सम्मान ले लें तो असंभव। अब आज लोग गरीब और अमीर की परिभाषा कर दिए हैं रुपया से प्यारे। गरीब अमीर की परिभाषा जानते हो क्या प्यारे? जिस मनुष्य को, जिस व्यक्ति को देखकर डर के मारा, डरते हुए सामने झुककर प्रणाम करे और पीछे जाने के बाद गाली दे, वह व्यक्ति जिसको प्रणाम किया गया वह गरीब है। और जिस व्यक्ति को देखकर हर्षोल्लास से, खुशी से उसे प्रणाम किया जाए और पीछे जाकर प्रशंसा किया जाए, वह अमीर है। आजकल तो रुपया पे ला दिए अमीर गरीब। हाँ, काम करेंगे नहीं, कहेंगे हम गरीब हैं। हाँ।
हाँ प्यारे, तो आज गुरुदेव का आदेश हुआ, फिर कह रहा कि सेवक सदन स्वामी आगमनु मंगल मूल मंगल रमनु। जय राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम जय राम आयस होई सुकरहु गोसाई सेवक लयत स्वामी सेवकाई। श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम करहु तब संगम आदि जो विध कुशल निभाए काई। श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय राम श्री राम जय राम फिर क्या रहा, आदेश हुआ, राम जी को भी आदेश किया गया कि आप अपना भी टीम सजाइए, अपने दोस्तों को बुला लीजिए, अब भाई सबको निमंत्रण दीजिए। सारे जगह निमंत्रण भिजवाया गया, सबको जल होने लगा। अब भैया एक काम पहले शुरू हो गया, क्या सबको खुशी थी जैसे बिहार में होता, विवाह है 1 महीना बाद डीजे आज से बजना चाहिए। प्यारे, बिहार में हम देख रहे हैं, फूहर पातर अरे राम राम, तुम्हारे घर में जवान बहन बेटी ना जैसे जैसे बाजा बजाते हो घर में रख के, शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब मरो तुम लोग नरकवासी। क्या क्या बजाते हो, हम नहीं सुन रहे। 1 महीना हो गया हमको इसी विराह गांव में रहते। तुम इस तरीके से अपना जीवन जीते हो, शर्म आनी चाहिए तुच्छ जीवन। तुम्हारे घर में भी है इस तरीके से, तुम अश्लील गाने बजाते हो। विवाह में विवाह कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? विवाह एक पवित्र उत्सव है, सब खराब कर रहे हो। उसके बाद कहोगे कि हम बड़े वो हो गए हैं तीरंदाज। अब बात आई तो कह दिए। एक यहाँ राम मानस का पाठ हो रहा था, दिन की बात है। एक सज्जन विवाह का अपना डीजे उजे लेकर आए, यहाँ साउंड बोल रहा है, साउंड बज रहा है। उस साउंड में भी अपना डीजे मंदिर पे चढ़ाए और ढचिक 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 अश्लील गाने मंदिर पे, अश्लील गाने मंदिर पे, और जवान जवान लड़कियां ठुमके लगा रहे। हे भैया प्यारे, अरे बहन बेटियों को नचाना बंद कर दो। ऐसे नचाओगे ना तो फिर हाथ नहीं लगा पाओगे, इसको ध्यान में रखना। हाँ, हमारे ब्याह पहले होता था, भोजन घर के लोग बनाते थे और नाचने के लिए बाहर से बुलाया जाता था। आज क्या होता है, भोजन बनाने वाला बाहर से आता, नाचने के लिए घर के लोग तैयार रहते हैं। ये परिस्थिति बन गई है। नाचने को न पाए तो झगड़ा कर लेते हैं। हमने कितने डीजे पे देखा प्यारे, मार कर लिए, खराती मार कर लिए, नाचने को नहीं पाए इसलिए मार कर। अरे वाह, क्या नहीं है, क्या है तुम्हारा ये ड्रामा? भगवान के लिए नाचना पड़ जाए, भगवान के लिए आना पड़ जाए, भगवान के यहाँ सर झुकाना पड़ जाए तो तुम्हारी नानी मर गई। अब वहां डीजे पर कूदने के लिए कोई इज्जत नहीं जा रही है। अरे शर्म करो, ये बहुत गलत बात है। समाज को सुंदर बनाओ, इसको बिगाड़ो मत। हमारा देश सोने की चिड़िया है, इस पर धूल मत डालो। ये परिस्थिति एकदम बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। हम इतने दिन के कथा में कहे नहीं, लेकिन आज टॉपिक आ गया तो कह दिए। वैसे हमें कोई बुरा नहीं लगता, क्यों जानते हो? हम प्रेम भी उसी से करते हैं जो हमारे भगवान के प्रेमी होते हैं। बाकी हम भी यही सोचते हैं, मरो सरो, हमारा क्या जा रहा। हाँ, क्या करेंगे? आजकल किसी को समझाओ तो उसको बुरे लगता है, लेकिन नाश कर रहे हो अपना, सुखी कोई ना है। धर्म से दूर है, और ऐसा कोई घर नहीं जिसमें डॉक्टर न बैठा हो, ऐसा कोई घर नहीं जिसमें पुलिस वाला न बैठा हो, ऐसा कोई घर नहीं जिसमें वकील न बैठा हो। हफ्ता की फीस टनाटन जाए रही।
क्यों? क्योंकि धर्म से तुम पीछे हट गए, अपनी संस्कृति को तुम भूल गए। तुम्हारी संस्कृति क्या था, तुम कौन थे, ये तुम भूल गए। इसलिए ये कठिनाइयां झेलनी पड़ रही, ये परेशानियां झेलनी पड़ रही। संतों का सम्मान चला गया, बड़ों का आदर चला गया। आजकल बच्चे कहते हैं बाय बाय टाटा, ये क्या है? हमारे यहाँ चरण छुए जाते थे, प्रणाम करते किया जाता है, नमस्कार किया जाता है। हाई अंग्रेजी जब से शब्द आई गए, गुड मॉर्निंग बोल, गुड मॉर्निंग बोल। सीताराम बोले उनकी नानी मर गई, गुड मॉर्निंग बोलवाए रहे हैं। जो अपने माँ बाप को बदल सकता है, जो अपने माँ बाप को भूल सकता है, वह जीवन में सुखी नहीं रह सकता है, चाहे जितना तीरंदाज हो जाए। हाँ, उसकी जीवन भी ज्यादा दिन की नहीं होती है। जितना तुमको तीरंदाज दिखाई पड़े हो ना, वो 3 साल 4 साल उसके बाद दिया बुझ जाता है। या तो पहुंच जाते हैं अपने घर में, या तो फिर चले जाते हैं ऊपर, और या फिर खटिया उटिया पैसे पड़ते हैं कि कीड़े पड़ते हैं, उनको कोई पानी तक नहीं पूछता है। बुरा करोगे तो अंत बुरा जरूर होगा, इसको ध्यान में रखो। किसी का बुरा तुम करोगे तो तुम्हारा बुरा जरूर होगा। हाँ, इसको ध्यान में रखना प्यारे। आइए आज तही अवसर यह आगे तो क्या करे, कहीं की तही अवसर आए, लखन मगन सब प्रेम आनंद, सन माने प्रिय वचन कहीं रकुल कौरव चंद। तब उसी समय लखन लाल जी आ गए और सबको आनंद है, सारे महल में सब लोग झूम रहे हैं। हाँ भैया, एकदम ढोल, हाँ बात का परी कि ढोल नगारा पहले बज गो। कथा से हम थोड़ा भटक रहे थे, बात आगे तक चली गई थी ना। ढोल नगारा बजाना शुरू कर दिए, जैसे आगे लोग डीजे बजाना शुरू कर देते। अब यह बात भैया देवताओं के यहाँ जब कान में पड़ी, कहीं अयोध्या में ये कौन सा चमत्कार होने लगा। अभी तो हम आए, अब ये क्या होने लगा कि तिन्हाई सुहात नायावध बढ़ावा। श्री राम जय राम जय राम, चोरही चांदन रात नभावा। श्री राम जय राम जय राम, सादर बोली विनय सुर करही। राम जय राम जय राम, बारही बार भाय नए बरही। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। प्यारे देवताओं को ये ढोल मजीरा बजाना शोभा नहीं दिया, अच्छा नहीं लगा। जैसे चोर को चांदनी रात नहीं अच्छी लगती है। अब उजाला रात रहेगा तो चोरी नहीं कर पाएगा ना, तो उसको अच्छा नहीं लगता। इसी तरीके से देवता स्वार्थी थे। हाँ, अपने स्वार्थ में उनको ये ढोल मजीरा बजाना अवधवासियों का सुख अच्छा नहीं लगा। फिर क्या था, सरस्वती को बुलाए, कहीं ना आप ही अब कुछ कर सकती हो, कहीं क्या, कहीं जाओ नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा, अयोध्या पहुंचो। सरस्वती जी चली, पूरी अयोध्या प्यारे घूमते घूमते थक गई। उन्हें अवध पे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसकी मति को फेर सके। एक भी व्यक्ति अयोध्या का उनको ऐसा नहीं मिला जिसकी मति को फेर दे। सरस्वती दुखी हो गई। तब तक उन्हें मंथरा दिख गई। वह अयोध्या की नहीं थी प्यारे, वो कैके देश से दासी बनकर आई थी। वह कहां से, कैके देश से दासी बनकर आई थी। वह अयोध्या की नहीं थी। उसे दिखी, जैसे दिखी हो तैसे माता जी उसके दिमाग में, ओहो कि सुन सिर विनय ठाढ़ी पछताती, भई सरोज विपिन हेमराती। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय
भाई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय बारे बारे कही चरण सकोची, चलिए विचार माटी को। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। प्यारे, मंथरा के हृदय में जब माता सरस्वती बैठी तो प्यारे कहते हैं नाम मंथरा मंद मती चेरी कैकेयी की। मंथरा साक्षात लोभ का प्रतीक है, अवैदिक है और लोभ ईर्षा को घेर रखा है और उसका नाम है मंथरा। ये महाराज दशरथ के ससुराल से आई प्यारे, इसने कैकेयी को अपने गोद में खिलाया है। उस मंथरा की बुद्धि सरस्वती ने जब हरी तो अवध सज रहा है, सबके मन में उल्लास है, चारों ओर खुशी है, प्रसन्नता है। राम जी को राज्य मिले इस बात का दुख किसे हो सकता है। एक दासी दौड़ी दौड़ी महारानी कौशल्या के पास आई, प्रेम आंसुओं से निकल आया। कहती है कौशल्या महारानी, कहती है आज बड़ी प्रसन्नता हो रही है, महारानी जी बधाई हो बधाई हो। ये समाचार सुनते ही महारानी कौशल्या ने उसे बहुत बहुमूल्य दिया कि आज मेरे राजा हमारे राम जी युवराज बनने वाले हैं। प्यारे, बहुमूल्य हार दे करके गए और दासी अयोध्या कैसी सज रही है ये सारी बात को पूछा। पूछने के बाद भैया मंथरा जो है, मंथरा पहुंचती है कहाँ, कैकेयी के महल में प्यारे। चाणक्य नीति कहती है प्यारे, कभी छोटे घड़े में ज्यादा पानी भरोगे ना तो वह उफल सकता है, वह बाहर निकल सकता है। मंथरा ने यह समाचार सुना, कैकेयी के महल में गई, एकदम उदास मुंह बनाकर खड़ी हुई। कैकेयी ने कहा, ओ मंथरे तुम उदास क्यों हो? नाटक करने में तो बहुत प्रवीण थी प्यारे, जो नाटक करने में प्रवीण हो वह मंथरा बोला जाता है। कैकेयी की बात का कुछ उत्तर नहीं दे होता, केवल लंबी सांस लेती है। रानी ने कहा, क्या बात है, कुछ बोलती क्यों नहीं? अरे बोल तो सही, लक्ष्मण भरत या शत्रुघ्न कुशल तो हैं, तुमको पिटाई उटाई तो नहीं किए? हाँ, भरत शत्रुघ्न जी लक्ष्मण तो कम, लेकिन लक्ष्मण जी कभी कभी 2-4 हाथ मंथरा को लगा दिया। वो पहले से कुछ शरारती थी ना क्या प्यारे, क्योंकि वो भरत जी को ज्यादा मानती थी और किसी को नहीं मानती थी। प्यारे, जगह जगह तोरण द्वार बन गए, बंधनवार बंधे हैं, देखो कस न जाए सब शोभा। आज कहती है मंथरा कि देख रही हो अयोध्या को कितना सुंदर सजाया गया है, बंधनवार लगे हैं, खंबे सब सजा दिए गए हैं, 15 दिन से ढोल नगाड़े बज रहे, अभी अभी शुरू हुआ। देखो झूठ का नगारा अभी अभी शुरू हुआ, क्या करें 15 दिन हो गए नगारा बजते हुए, ढोल बजते हुए, सजते हुए, तुमको पता नहीं चला? कौन बताएगा तुमको? तुम कहती हो राजा तुमको बहुत प्रेम करते हैं ना, खाक प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं। प्रेम करते होते तो तुम्हारे बेटे को राजा बनाते। कहते हैं कि अगर प्रेम करते होते तो तुम्हारे बेटे को युवराज बनाते, राम को युवराज नहीं बनाते। प्यारे, मंथरा ने कहा कि अयोध्या आज से नहीं वो 15 दिन से सज रही है। कैकेयी माता ने कहा कि राम तिलक जो सोचहु काली, देहु मागो मन भावत आली। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
राम महतारी बीच पार निज वियत सवारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्यारे मंत्रा कहती है कि राम की महतारी बहुत चतुर है, बहुत सयानी है। उसने अपने बेटे को युवराज बनाने के लिए महाराज को मना लिया और तुमको जानते हो दासी बनाएगी, दासी। और तुम्हारे पुत्र उनको जंगल भेज देगी, वनवास भेज देगी और खुद महारानी बन के बैठेगी। अगर ये बताओ कि अगर तुम्हारे पुत्र को राजगद्दी देना था या तुमसे कोई मतलब रखना था तो विवाह के उपरांत जब दोनों भाई भरत जी ननिहाल चले गए थे तो कोई भी निर्णय लेने से पहले उनको क्यों नहीं बुलाया गया? कैकेयी ने कहा बात तो कुछ लग रहा है इसका सही है। प्यारे कैकेयी ने कहा कि तू मेरे मन को भड़का रही है, लेकिन सुन तू तो दुष्ट है, तू दुष्टपना न कर मेरे पास, चल हट यहाँ से। वो चुप खड़ी हो गई। गड़बड़ी क्या हो गई? बिगड़ी तो कैकेयी, डांटी तो कैकेयी, लेकिन मुस्कुरानी प्यारे। अब आज भी देख लो, जिस बच्चे के ऊपर गुस्से से आंख लाल करके हाथ उठाओ तो तुरंत सिमटता है, लेकिन जैसे मुस्कुरा दिया तैसे टाइट होता तो जान जाता कि कुछ होने वाला नहीं। हाँ प्यारे, और जैसे वो मुस्कुरा दी तैसे मंत्रा पॉइंट पा गई और फिर उनको जो है कहती सुनाने लगी कि जब देखो मत, कहती है कौन होए हमें का हानि, जब देखो मत सुना मैं स्वामी भूख नवाज श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहूँ बाऊ है तुम्हारे से वापस राऊ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अस्थिर बुद्धि होकर देवताओं की माया के बस होकर के मंत्रा कपट भरे प्रिय वचन बोली कैकेयी से, सुनो राजगद्दी पर बैठे ये मेरे लिए आनंद की बात है, कोई भी बैठे ये मेरे लिए आनंद की बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मेरा भरत बैठे तो तू महारानी बनेगी, यह मुझको बहुत खुशी होगी। और अगर कोई और बैठता है तो मुझको दुख होगा। और सुन, राम बैठेंगे तो तू दासी बनाई जाएगी, तो मैं तो नहीं रहूंगी, मैं तो चली जाऊंगी। और तू इतना बुद्धिमान हो करके भी इतना मंद बुद्धि की बनी है, मैं तुझे क्या कहूं, जरा भी नहीं सोच पाती तू अपना भला क्या है बुरा क्या है। अरे मैं तो जब से सुनी हूं ना तब से ना तो भूखा रही लग रही ना तो नींद लग रही, पूरी बेचैनी छा गई है मुझको। कैकेयी ने कहा अगर तुम चाहो तो कुछ उपाय मैं बताऊं, तो कैकेयी ने कहा जरा बता क्या उपाय है। तो कहती है कि तुई वरदान भूपचन थाती मांगहुआ जे जुड़ावो छाती। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भूपति राम शपथ जब कराई तब मांग्यो जही वचन कराई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्यारे मंत्रा ने कहा कि अब सुनो हम तुम्हें उपाय बताते हैं। तुम्हें याद हो तो राजा दशरथ का 2 वरदान तुम्हारे पास सुरक्षित रखा है, अभी तुमने उसे लिया नहीं है, उनके पास वो सुरक्षित है। कथा आती है एक बार युद्ध करने गए थे राजा दशरथ, तो उनके चक्के का पहिया से जो कील लगी होती है ना,
कि पहिया बाहर ना आए, वो कील निकल गई और युद्ध चल रहा था। उस युद्ध में सारथी थी माता कैकेयी। बहुत युद्धों में माता कैकेयी सारथी रही हैं राजा दशरथ के। तो उन्होंने देखा कि चक्का निकल जाएगा और राजा अगर नीचे गिर गए तो हार जाएंगे, तो उन्होंने अपनी अंगुली लगा दी थी उसमें। जब तक युद्ध चला वो अंगुली लगाए रही और युद्ध राजा दशरथ जब जीते, जब ये हालत देखे तो उन्होंने कहा जो वरदान मांगना हो मांग लो, एक नहीं दो मांग लो। तो उन्होंने कहा था वक्त आएगा तो मांग लूंगी। उसमें एक मांगना कि हमारे भरत को राजगद्दी मिले और राम को 14 वर्ष का वनवास मिले। और एक चीज और बताऊं, मांगना तब जब राम की शपथ राजा दशरथ खा ले, तब। नहीं तो रास्ता बदल भी सकते हैं, बात काट भी सकते हैं, कहेंगे अभी नहीं बाद में दे दूंगा। लेकिन जब शपथ ले लेंगे राम का तो बात नहीं कटेगी। फिर क्या रहा प्यारे, कहीं फिर मैं करूं क्या, कहीं करना क्या है, ये सारे जितने गहने वगैरह तुम पहने हो ना ये सब उतार दो, एक फटी धोती पहनो और सीधे कोप भवन में जाओ। पहले भैया हमारे यहाँ माताएं जब नाराज होती थी तो उस नाराज होने के लिए एक कमरा अलग होता था, उसका नाम होता था कोप भवन। उस घर में केवल माताएं चली भर जाएं तो घर के लोग समझ जाते थे कुछ न कुछ गड़बड़ हो गया, तो घर का कोई न कोई जाकर के उनको मना के बाहर लाता था। अपने कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी, उस घर में जाने मात्र से लोग समझ जाते थे कि ये नाराज हैं। तो प्यारे आज कैकेयी जाकर के उसको भवन में बैठी और ये लोभ, देखो दूसरे की संपत्ति को लेकर के अपना शौक श्रृंगार करने वाला लोभी दुष्ट होता है, नीच होता है। देखो आज क्या करती है यह मंथरा, कैकेयी ने सारे गहने उतारे और सभी गहने कपड़ों को आज मंथरा पहन के एकदम ठक ठक सज गई। लोग बिल्कुल सज के तैयार हो गई, वह कुबड़ी टेढ़ी ऐसे ना करे और पूरा सज वज के तैयार हो गई, गजब लगे नुमाइश जैसे। हाँ प्यारे, अब वहां से चली इधर कैकेयी यहाँ पहुंचे। अब सुबह हुआ, तैयारियां हो रही हैं। राजा दशरथ के मन में आया कि क्यों ना कैकेयी के सबसे प्रिय राम है। एक बात बताऊं, भगवान राम बचपन से लेकर ज्यादा समय अगर किसी के पास दिए हैं तो माता कैकेयी के पास दिए हैं, अपने कौशल्या माता के पास नहीं रहे। प्यारे माता कौशल्या कैकेयी बहुत प्रेम करती थी राम से, और आज यही सोचकर राजा दशरथ माता कौशल्या के कैकेयी के कमरे में जब गए तो कमरे में नहीं कोप भवन में दिखी। चिंतित हो गए, सोचने लगे, कहे भामिनी बताओ तुम्हें किस प्रकार का कष्ट है, किस प्रकार का दुख है, तुम्हें कुछ किसी ने कह दिया उसका बताओ, कौन क्या कह दिया वो बताओ, क्या चाहती हो वो बताओ। बोल नहीं रही, चुप बैठी पड़ी। राजा ने कहा कि अगर कोई परेशानी बताओगे नहीं तो उसका निवारण कैसे किया जाएगा, हम कैसे समझे आपको क्या परेशानी है। आप कुछ बताओगी तो ही तो आपके परेशानी का निवारण कर सकता हूँ। तो कह रहने दो, बड़ा निवारण करने वाले आए हो। अभी 2 वरदान पुराने पड़े उसको दिए ही नहीं, अभी नया निवारण करने आए। राजा ने कहा अरे तुम्हें 2 वरदान चाहिए, ले लो, अभी ले लो, मैं तो उसी समय दे रहा था। तुम्ही ने कहा कि जो है समय आएगा तो ले लूंगा, तुम्हें अभी 2 वरदान चाहिए, बताओ कौन कौन सा वरदान चाहिए, मैं अभी दे देता हूँ, इतनी सी बात है, ले वरदान। कि हाँ बस ऐसे कहते हो, करोगे ये ना, हमें नहीं विश्वास है। तो प्राण जाए पर वचन, राजा दशरथ ने कहा राम की सौगंध खाकर कहता हूँ, तू सबसे ज्यादा प्रिय राम को मानती है ना, तो राम का सौगंध खा के कहता हूँ आज तेरा 2 वरदान जो मांगेगी वो दूंगा। कैकेयी ने बिल्कुल बात को पकड़ लिया और बात को पकड़ने के बाद कैकेयी ने मांग लिया प्यारी, भरत हमें 2 वरदान चाहिए। पहला वरदान है कि सुनहु प्राण पिया
भावत जी का देहु एक बर भरता ही टीका। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इतनी बात सुनकर राजा दशरथ चकित हो गए, चिंतित हो गए, सोचने लगे अरे आश्चर्य में पड़ गए। कहती दूसरा सुनो, मागम दूसर पर कर जोरी पुरबहुनाथ मनोरथ मोर। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तापस भेष विशेष उदासी 14 बरिस राम बनवासी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहती है मेरा दूसरा वरदान, तपस्वी भेष में राम 14 वर्ष के लिए वन को चले जाए। 14 वर्ष वन का तो कोई चर्चा नहीं थी, लेकिन कैकेयी ने 14 वर्ष ही क्यों मांगा प्यारे। संत जन कहते हैं सरस्वती की कृपा से देवताओं ने इसमें अहम भूमिका निभाई और देवताओं ने अपने तरफ से कहलवाया, क्योंकि रावण का भी 14 वर्ष उम्र बाकी था। तो प्यारे बारिश होने लगी क्या? होने दो, क्या दिक्कत? आ जाओ सभी लोग अंदर आ जाओ। प्यारे आज 14 वर्ष सरस्वती की कृपा से देवताओं ने जो भूमिका निभाई, कहते सुने मृदु बचन भूपा ही अशोको शशिकर छुआ बिखला जिम को। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्यारे राजा दशरथ कहते हैं कैकेयी तुमने बात विचार कर नहीं किया, तुम राम से प्रेम करती हो। आज मैं मानता हूं ये केवल नाटक था, वह सत्य नहीं था। तुम्हें भरत की राजगद्दी चाहिए, ले लो, अभी देता हूं, लेकिन राम का बन जाना कह दो कि राम बन नहीं जाएंगे। कोई और उसके लिए मांग लो, मैं बन चला जाता हूं। तुम कहो तो मैं बन चला जाऊं, लेकिन मेरे राम को बन न भेजो। कैकेयी ने एक नहीं सुना प्यारे। कहती है कि सुन लीजिए, अगर आप कहते हैं ना कि प्राण जाए पर वचन न जाए, अगर आप ऐसा वरदान मुझे नहीं देते हैं तो सुबह होते ही आप अपजस का मुंह देखेंगे। अब राजा दशरथ घबरा गए और सारी रात एक गिर पड़े कि अवध उजार कीन्ह कैकेयी, दीन सया चला विपति की। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय। पूरा शरीर शिथिल हो गया। कुछ क्षण के लिए दशरथ जी शिथिल हो गए और नीचे धरती पर गिर पड़े। आज आंखों से बार आंसू लगातार निकल रहे हैं, वह रुकने का थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। किनारे वाले इधर आ जाओ, इधर अगर पानी आ रहा तो।